जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त एक विशेष शिवलिंग की पूजा करने से, दर्शन करने मात्र से होता है। और पारद शिवलिंग की बात आज हम कर रहे हैं जिसके स्पर्श मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जिस घर में भी पारद का शिवलिंग होता है, सौभाग्य हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सभी उस घर में अपने आप विद्यमान होते हैं। पूरा का पूरा घर सौभाग्यशाली होता है। चाहे दुकान में इसे स्थापित करें, ऑफिस में करें, फैक्ट्री में करें, घर में करें, व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए एक अचूक उपाय है। पारद शिवलिंग ऐसा होता है कि किसी भी किए धरे का अगर काट आपके जीवन में आपको नहीं मिल रहा है तो ये सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों तक को काट देता है। कहते हैं जिस घर में या जिस स्थान पर पारद का सिद्ध शिवलिंग स्थापित होता है उसके 100 फीट के दायरे तक में उसका प्रभाव होता है। उसके प्रभाव से परिवार में सुख शांति व्याप्त होती है, बुरी बाधाओं से रक्षा होती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, स्वयं ही साधक की, उसके परिवार की सुरक्षा होती रहती है। विशेष रूप से जो भी महाविद्या के साधक हैं, काली साधक हैं, इन सब को अपने साथ अवश्य ही पारद का ये शिवलिंग रखना चाहिए। पारद शिवलिंग जिस घर में होता है उस घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अगर पितृ दोष हो तो प्रतिदिन पारद शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, उसे जल अर्पित करते हैं, उसमें जल, कच्चा दूध और काले तिल आप डालकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो पितृ दोष तक समाप्त हो जाता है। अगर कोई घर का सदस्य बार बार बीमार हो जाता है तो पारद शिवलिंग का अभिषेक करके उसका जल पिलाने से वह स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जिस घर में लोगों का विवाह नहीं हो रहा होता है वहाँ पर पारद शिवलिंग की अगर स्थापना करके उसकी विधि बताऊंगी किस प्रकार से पूजन किया जाता है तो इसकी साधना से विवाह बाधा तक दूर हो जाती है। पारद यानी पारा, इसे हम रसराज भी कहते हैं। 5 प्रकार के पारे होते हैं लेकिन प्रथम 2 प्रकार के लाल और काले पारे मनुष्य के लिए दुर्लभ बताए गए हैं। बाकी एक काला पारा होता है, मोर पंखी पारा होता है। इनको विशेष रूप से 18 संस्कार द्वारा सिद्ध करके इसका सेवन करना चाहिए। जनरली हम जिस पारद की बात करते हैं वो चौथे प्रकार का पारा होता है जिसे पारद कहते हैं। ये पारा अनेक प्रकार के योगों और प्रक्रियाओं से सब प्रकार के साध्य और असाध्य रोगों का हरण करता है। और यही पारद रसायन शास्त्र के माध्यम से सिद्ध होने पर तांबा हो, शीशा हो, रजत यानी चांदी हो, इन धातुओं के अणु परमाणुओं में विस्फोट कर उसे सोने में परिवर्तित कर देता है। और ऐसे ही इसी वजह से जगह जगह जो हमारे पृथ्वी पर सोने की खानें हैं पारे की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। शिव पुराण में पारद धातु को लेकर, उत्पत्ति को लेकर बहुत ही खूबसूरत कथा भी आई है। जब समस्त देवता निरंतर आसुरी शक्तियों से पराजित होने लगे थे तब निस्तेज और निर्वीय इंद्र आदि देवता गणों ने ब्रह्मा से स्तुति कर दानवों पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त करने का उपाय पूछा। सृष्टिकर्ता प्रजापिता ब्रह्मा ने जवाब दिया कि शक्ति पुंज शिव के वीर्य से उत्पन्न उनका पुत्र यदि देवताओं का सेनापतित्व स्वीकार कर ले तो निश्चय ही देवताओं की विजय होगी। और देवताओं के अतिशय विनय पूर्वक आग्रह करने के कारण शिवजी पार्वती जी की ओर पुत्र कामना हेतु प्रवृत्त हुए। अपने ससुराल में ही नागाधिराज हिमालय की हिमाच्छादित निर्जीव एकांत गिरी कंदरा में स्वयंभू शिव संतान की कामना से पर्वतराज की पुत्री की ओर उन्मुख हुए। देवताओं ने उत्सुकतावश यह जानने के लिए कि योगी राज रुद्र रूप शिव काम की ओर प्रवृत्त होते हैं या नहीं, अग्निदेव को कपोत पक्षी यानी कबूतर के रूप में हिमालय की कंदराओं में भेज दिया। और प्रकृति और पुरुष के विलक्षण संयोग को देखकर अग्नि कबूतर के मुख से कुटरगू का शब्द अनायास ही निकल पड़ा। अपक्षी स्थान में काम क्रीड़ा से स्खलित हुए शिव ने कपोत को देखकर लज्जा का अनुभव किया और कुछ क्रोध और कुछ कौतूहल से निस्सृत हुए अपने वीर्य को कपोद रूपी अग्नि के मुख में डाल दिया।
अग्निदेव इस तेज को सहन नहीं कर सके और तेजी से वहां से उड़कर उस वीर्य का गंगा में त्याग कर शांति का अनुभव किया। भागीरथी गंगा ने असह्य उस तेज को पुनः पृथ्वी पर फेंक दिया और बृहद रसराज सुंदर के अनुसार गंगा से निस्सृत शिव वीर्य के मल की सिद्धि के कारण सुवर्ण आदि धातुएं उत्पन्न हुई। अत्यंत बोझ और वमन के कारण जितना वीर्य अग्नि रूपी कपोत के मुख से गंगा तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी पर गिरा, वही वीर्य पारे अर्थात पारद के रूप में पृथ्वी पर विख्यात हुआ। इस प्रकार से कहा जाता है पारद की उत्पत्ति हुई। और प्राचीन काल से चली आ रही अज श्रुतियों के आधार पर अग्निदेव के मुख से गिरे हुए उस तेजस्वी वीर्य के प्रभाव से पृथ्वी पर 5 स्थानों पर गहरे गहरे खड्डे कुएं की आकृति में बन गए और उसी काल में यह कुपस्थ शिव वीर्य 5 अलग अलग खड्डों के कारण 5 अलग अलग नामों से विख्यात हुआ। और हम जिस चौथे पारद की बात कर रहे हैं, उस पारद की अद्भुत शक्तियों के प्रभाव से मनुष्य देवताओं तुल्य पराक्रम को भी प्राप्त कर सकता था। और पारद की इन अद्भुत चमत्कारी शक्तियों को देखकर देवराज इंद्र विचलित हो गए थे और पुनः देवादि देव महादेव भोलेनाथ शंकर की शरण में गए और उनसे विनती की, हे नाथ, इस पारद की अद्भुत चमत्कारी शक्तियों के प्रभाव से यदि सर्व मनुष्य देवताओं के समान सर्व प्रभुत्व संपन्न प्रभावशाली शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर देवताओं को कौन पूछेगा। देवराज इंद्र की इस करुणामय प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव महादेव ने उस पारे को दोष युक्त और कंचुकी यानी कांचली युक्त कर दिया। तब से लेकर आज तक यह पारा बिना संस्कार के सिद्ध नहीं किया जाता है। अतः पारे की सिद्धि के लिए मनुष्य को शास्त्रोक्त शुद्धि करनी पड़ती है। हालांकि शुद्ध पारद की शास्त्रोक्त शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की विधि थोड़ी जटिल होती है, लंबी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पारा स्वयं सिद्ध होता है, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं हमेशा इस चमत्कारी शिवलिंग की सिद्धि की बात करती हूँ। सिद्धि और शुद्धि दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी ये सटीक रूप से कार्य करती है। और पारद से बनी जो सामग्री होती है, इसका तापमान हमेशा सबसे कम होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने से ये वैनिश कर जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है। पारद कभी भी, असली पारद जो होगा वो कभी प्लेन नहीं होगा, चिकना नहीं होगा। आप देखेंगे सूक्ष्मता से भी देखने पर इसमें छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। और कोई भी लोहे की चीज़ ले लीजिए आप, जितनी बड़ी, अगर उतनी बड़ी पारद की गोली ले लेंगे तो 16 गुना अधिक इसका वजन होता है। पारद शिवलिंग जब भी आप लाएं शुद्ध होना चाहिए, हस्त निर्मित होना चाहिए और स्वर्ण ग्रास से युक्त होना चाहिए। कई औषधियां मिलाकर तरल पारे का बंधन किया जाता है, जिसके संस्कार में करीब 6 महीने लगते हैं और सभी प्रकार की बाकी क्रियाओं में 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता है। तब जा करके एक शिवलिंग का निर्माण होता है। और मुच्छ्रित पारद को चंदन, अगुर, कपूर और केसर से विधिवत स्थापना करना ही शिव पूजा कहलाती है। इससे मनुष्य शिवत्व को प्राप्त करता है और कहा गया है कि पारद धातु के तो केवल दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य कोटि कोटि सूर्यों के समान शक्तिशाली हो जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं और साक्षात शिव स्वरूपा होने से इसका पूजन करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होता है। भगवान भोलेनाथ का पारद शिवलिंग ही एकमात्र ऐसा विग्रह है जो हर अशुद्धि से मुक्त माना गया है, चैतन्य है और ब्रह्मांडीय दिव्यता का स्रोत माना गया है। मात्र एक पारद शिवलिंग ही जीवन में काफी होता है। अगर आप भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो घर में पारद शिवलिंग आपको स्थापित अवश्य होना चाहिए। किसी प्रकार की ऋणात्मकता, कोई प्रकार का कर्ज, किसी प्रकार के धन की समस्या, अकाल मृत्यु का डर, कोई भी चीज़, कोई रोग हो, कोई अभाव हो, कोई न्यूनता हो, वो वहाँ पे टिकते नहीं हैं। उस घर में आनंद हो, खुशी हो, सौभाग्य हो, सौहार्द्रता हो, निश्चिंता हो। और जो पुण्य 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से तथा करोड़ गोदान करने से, 1 सहस्त्र यानी 1000 तोले के स्वर्ण का दान करने से, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य अर्जित होता है, वही पुण्य पारद के दर्शन मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है।
जो पुण्य 1000 स्वनिर्मित पार्थिव शिवलिंग के पूजन से प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना फल मात्र पारद शिवलिंग के पूजन से प्राप्त हो जाता है। और जब भी आप पारद शिवलिंग प्राप्त करें तो ध्यान रखें, उसका स्वयं या तो निर्माण कराएं या किसी ऐसी संस्था से प्राप्त करें जहां इसका निर्माण किया जाता है। शुद्ध रूप से निर्माण होता है, लेड फ्री होता है और शुभ मुहूर्त में निर्मित होकर शुभ नक्षत्र में स्थापित किया जाता है। फिर इसे रुद्री द्वारा, हो सके तो 11,000 रुद्री द्वारा शुद्ध सिद्ध करके 1.25 लाख मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके इसे घर में स्थापित करना चाहिए। किसी भी महाशिवरात्रि पर, सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि पर, प्रदोष के दिन, श्रावण माह के सोमवारों में, प्रदोष काल में इन्हें स्थापित करना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। और कहा जाता है जिस घर में यह पारद शिवलिंग होता है उस घर में भगवान शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्वयं ही स्थायी निवास हो जाता है। इसके स्पर्श करने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शरीर में प्रवेश होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कई 1000 गुना फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, घर में हमेशा हाथ के अंगूठे का जो पहला भाग है उससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जहां शिवलिंग रखा हो वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक दिन दूध हो, जल हो, धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इसका जप करें अथवा महामृत्युंजय मंत्र की 1, 3, 5, 7, 21 या 108 बार जप करना चाहिए। हर रोज पारद शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ दीपक जलाना चाहिए। हाथ में जल और फूल लेकर कम से कम 3 बार मंत्रों का जप करें और जल और फूल फिर शिवलिंग को अर्पित कर देना चाहिए। इससे आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। और महाशिवरात्रि आ रही है तो महाशिवरात्रि पर आपको इसका पूजन करने की बहुत ही आसान सी विधि बता देती हूँ। शिवलिंग को सफ़ेद कपड़े पर आसन बिछा करके रखना चाहिए। पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जल, गंगा जल, चंदन, कलावा, चावल, दूध, हल्दी, चंदन ये चीज़ें रख लीजिए। पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाएं और प्रथम बार ओम मृत्यु भजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः और चौथी बार ओम शिवाय नमः। इस प्रकार से शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का 5 बार स्मरण करें और चावल और पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर के ओम पार्वती नमः इस मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल को पारे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। फिर कलावा, इसके बाद जनेऊ, चंदन से तिलक लगाएं और चंदन के बाद चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, मीठे का भोग लगाइए। आपके पास भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी है शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अंत में आरती करके प्रसाद आपको वितरण करना चाहिए। कहा जाता है जो भी मनुष्य इस प्रकार से पारद शिवलिंग की महाशिवरात्रि की रात को पूजन करता है उसके जीवन पर शिव जी की कृपा बरसती है, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। अगर आपको धन की समस्या ज़्यादा है, कोई विशेष मनोकामना है तो इस दिन आपको पारद शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और कैसे चढ़ाना चाहिए? बेलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से ऐम रिम श्रीम ये लिखना चाहिए और प्रत्येक मंत्र के साथ एक बेलपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अंतिम जो 108वां बेलपत्र होगा वो शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद पूरी पूजा कंप्लीट करने के बाद अगले दिन उसे पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए। बाद में आप चाहें तो इसे तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य की आमदनी में दिन दुनी रात चौगुनी इजाफा होता है। और मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते वक्त ऐम रिम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम रिम एम, ऐम रिम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम रिम एम, ऐम रिम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम रिम एम इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप देखेंगे चाहे छात्र हैं तो उनकी बौद्धिक विकास होगा, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी जॉब आदि में है, धन की आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छा है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और अगर आप योगी हैं तो आपको योग के पद पर, अध्यात्म पर उन्नति मिलेगी। आपके घर पे अगर हमेशा अशांति मचा रहता है, कलेश होता है, नींद ठीक से नहीं आती, घर के सदस्यों में अहंकार का टकराव होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तो इस पारद शिवलिंग को आपको एक कटोरी में जल डाल करके घर के मध्य भाग में रखना चाहिए।
अब फिर से ध्यान कर लें इस जगह पे आपको कैसे रखना है कि शिवलिंग आपका जो पारद का हो वो संस्कारित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। और फिर उस जल को रोज उसमें रखने के बाद आपको रोज उस जल को किसी पौधे में तुलसी छोड़ के किसी और गमले में डाल देना चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे 43 दिन तक रोज इस उपाय को करेंगे, आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, मानसिक शांति की अनुभूति होगी। और पारद को पाश्चात्य पद्धति में इसके इन्हीं गुणों की वजह से फिलोसोफर स्टोन भी कहा जाता है। क्लीम इस बीजाक्षर पारद शिवलिंग को आपने उन शक्तियों को जागृत करता है जिससे आनंद निर्मित होता है। रिम बीजाक्षर शक्ति तत्व को जागृत करता है और साधक को शक्तिमय बनाता है। जो एम बीजाक्षर है वो स्वयं रासेश्वरी की शक्ति साधक के शरीर में अमृत के समान रक्त के माध्यम से बहने लगती है। और जो श्रीम बीजाक्षर है उसके जप से साधक संसार के समस्त प्रकार में साधना में किए जाने वाली उत्पत्ति के आधार से जुड़कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सक्षम हो पाता है। जो रौम बीज मंत्र है एक ऐसा बीजाक्षर है जो मृत्यु तक को हरा सकता है। तो आप चाहें तो रोज शिवलिंग के आगे बैठ करके आप किसी भी एक बीज अक्षर का भी जप कर सकते हैं। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति पारे के स्थिर और ठोस लिंगाकार स्वरूप की पूजन करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। समस्त सांसारिक वस्तुएं यश मान सम्मान प्रतिष्ठा विद्या पद पुत्र पैसा प्राप्त करते हुए सांसारिक बाधाओं से मुक्त होता है। घर में सुख शांति नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना चाहिए अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, उसे सिद्ध और अभिमंत्रित करके प्राप्त करना चाहिए और तब जा करके घर में इसका सिर्फ अभिषेक मात्र करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित करेंगे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस पात्र में शिवलिंग को रखेंगे उसे रोज मिट्टी से मांजना चाहिए, शुद्ध जल से धोना चाहिए। और जो पात्र का पानी आप चढ़ाते हैं उसे अशोक का पेड़ हो या कोई और पेड़ हो उसमें डालना चाहिए। जिस बर्तन में शुद्ध जल भर के शिवलिंग को रखेंगे उसका नियमित रूप से आपको अभिषेक करना चाहिए। और जब आपके घर में पारद शिवलिंग आए तो घर में कलेश ना करें, शिव जी के मंत्रों का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इसका जप करें और रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दिया जलाया करें। और कभी अगर यह आपके घर में टूट जाए तो समझ ले बहुत प्रचंड तांत्रिक प्रयोग या अकाल मृत्यु या वाहन दुर्घटना का योग था। तो ऐसा शुद्ध पारद शिवलिंग सभी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेता है और ऐसी स्थिति में यह अपने आप टूट जाता है तो यह साधक की रक्षा करता है। और घर के मंदिर में शिवलिंग को अकेले ना रखें, उनके पास ट्राई करें माँ पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करें, गणेश जी करीब रखें, ये शुभ फलदायी होता है। कार्तिकेय हो नाग हो नंदी हो इनको भी स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें पारद शिवलिंग मरकरी का बना होता है। बने बनाए जो शिवलिंग बनते हैं वो सर्वथा अशुद्ध और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हानिकारक भी होते हैं। जैसे सुहागा और जस्ता के संयोग से अगर बनाए तो लगेगा पारद जैसा, कभी कभी एल्यूमिनियम भी पारद जैसा लगता है, लेकिन ये शिवलिंग आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। इससे घर में मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है और श्वास रोग रक्त रोग आदि कैंसर तक की बीमारियां लग सकती है। और बहुत ही कम ध्यान रखना चाहिए कि इसकी निर्मित करने की विधि मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और ध्यान रखना चाहिए कभी भी शुद्ध चांदी या सोने को पारद से स्पर्श नहीं कराएं, नहीं तो ये ओरिजिनल सोने चांदी को खा जाता है। एक से ज़्यादा शिवलिंग अपने घर में ना रखें और कभी भी शिवलिंग पर केतकी के पुष्प तुलसी सिंदूर और हल्दी ना चढ़ाएं। शिवलिंग का मस्तक कभी भी सूना न रखें, उस पर श्रेष्ठा होती है, इसलिए हमेशा बेलपत्र या थोड़े चावल अक्षत आपको रख करके उस पर स्थापित करके रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जो ये रखेंगे अगले दिन जब पूजा करेंगे तभी हटाना चाहिए, अगले दिन की पूजा से पहले। और पारद शिवलिंग को हफ्ते में एक बार पानी और धूप से साफ करके इसे रखना चाहिए। कहते हैं पारद शिवलिंग के ऊपर धूप जितनी तेज होती है उतनी अच्छी इसकी स्वर्णिम आभा आती है। दोपहर की धूप सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों कर लीजिए ये उपाय, छोटे छोटे उपाय बताए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि पारद शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से, कहा जाता है रावण रसायन शास्त्र का विद्वान था, इसलिए उसने पारद शिवलिंग की पूजा करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था।
और जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं उनके घर में साक्षात माता लक्ष्मी कुबेर निवास करते हैं। अगर आपको भी धन संपदा की कमी बनी रहती है तो अपने घर में इन्हें स्थापित कीजिए। और शिवलिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, एक साधक को 11 से 20 तोले का शिवलिंग रखना चाहिए, यानी 110 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का शिवलिंग उपयुक्त माना गया है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हृदय रोग से परेशान हैं, एस्थमा है, डायबिटीज़ है, ऐसी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं, तो पारद से बना शिवलिंग का मणिबंध, जिसे कि आप ब्रेसलेट कहते हैं, उसे भी अच्छे शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बीमारियों में सुधार होगा, आप शांति महसूस करेंगे और रोग मुक्त भी हो जाएंगे। तो इस बार महाशिवरात्रि पर आप सभी को पारद शिवलिंग की पूजा करनी है। और एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपके घर में सिर्फ एक कमरा है और अगर आपके पास अन्य रूम नहीं है जहां पर आप शयन करते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने जो एरिया है उसको ध्यान में रखते हुए किसी सिद्ध ज्योतिष के द्वारा समझ करके ही इसे आप अपने घर पे स्थापित करें, अन्यथा ये बुरे फल भी दे सकता है। ऐसे केसेस में आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर पे स्थापित करना चाहिए। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।